कॉमेडी के मंच पर वो पीटते हैं तालियां, पंजाब में बादलों के नाम पर देते हैं गालियां। वजारत बदलने के लिए खुद ही बदल गए गुरु। बीजेपी का मैदान छोड़कर कांग्रेस की पिच से बैटिंग शुरू। ओ वाह जी वाह, पटियाल साहब कमाल कर दी। नेले पे देला मार दिया आपने तो। सत्ता पाने के बाद लोगों की गाड़ियां बदलती हैं, आपने तो सवारी बदल दी सत्ता के लिए। सवाल पैदा नहीं होता। जिस पार्टी के साथ मैं 10 या 11 साल रहा, मैं दर दर गया, हर द्वार खटखटाया, हर लीडर से मिला और उनसे यही कहता रहा कि आप अगर अकाली दल से अलग होते हैं तो मैं आपको उम्र देने के लिए तैयार हूं। ये कोई शर्त नहीं थी, ये लोगों की आवाज थी। उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है पटियाल साहब, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इन द वॉर ऑफ राइट एंड रॉन्ग यू कैनॉट अफोर्ड टू बी न्यूट्रल। पॉलिटिक्स अगर धंधा होती तो मैं चुप रहता। बीजेपी ने मानी क्यों नहीं फिर आपकी? देखिए, अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं वो क्यों नहीं माने, इसका जवाब वो दे सकते हैं। कुछ तो उन्होंने बताया होगा कि ये प्रॉब्लम है सिद्धू साहब। उन्होंने ये कहा कि जी ये प्रतीक है, पुरानी अलायंस है, हमारे एक ही साथी हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ें। आपको प्रॉब्लम क्या होगी थी अकाली दल से? मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो आज तक पता नहीं लगी किसी मैं कह रहा हूं सबने जाना। मैं भूख हड़ताल पे बैठा। बैठे नहीं, आप उठ गए थे अगले दिन। सिद्धू साहब आप बैठने लगे थे। सुनो 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 सुनो, 8 प्रोजेक्ट सिद्धू की राजनीति में पीठ लगाते, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिद्धू की पीठ लगाने के लिए अमृतसर का सारा विकास रोक दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा सिद्धू साहब तू है इसलिए आगे, तेरी सरकार नहीं लगने दे रही। 25-25 प्रॉब्लम क्या थी उनको? मैं प्रॉब्लम जानना चाहता हूं। वन अपमैनशिप, क्रेडिट सिद्धू को ना मिले, हम क्रेडिट लेना चाहते, उसी होड़ उससे उनको क्या नुकसान था? अरे भाई ये तो वो बताए ना, मैं तो पीछे ही खड़ा रहता था। प्रोजेक्ट दिए, अमृतसर की जमीन बिकी, पैसे दिए, प्रोजेक्ट पास किए, काटा। 1 लाख की फीस नहीं भरी, काटा। अमृतसर के पैसे उठा के पता नहीं कौन सी जगह पे खुर्द-बुर्द कर दिए। मैंने कहा मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। यहां स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए पैसे जमा करवा के, नक्शा दे के, पास करा के सिल्ली लगा दी। आप ये कह रहे हैं कि वो इनसिक्योर हैं आपसे? थे भाई, असुरक्षित। अगर असुरक्षित ना होते तो 3 बार जीते हुए एमपी को आंधियों में 4 इलेक्शन आदमी जीता हुआ हो, एक सिख चेहरा हो, उसे कह चल बेटा कुरुक्षेत्र। किसने कहा? आज नाम लीजिए सिद्धू साहब। मैं सब कहानियों में नहीं, शेरो शायरी में नहीं। आज इनसिक्योर कौन था? बड़े बादल मैं नाम लेता हूं, छोटे बादल विक्रम मजीठिया, आपको बताना होगा। सुन तो लो, मुझे एक बात बताओ, उनको ये था कि अगर सिद्धू जीतता है तो 4थी बार का एमपी होगा, ठीक है। डॉक्टर रतन सिंह अजनाला एक दूसरे थे, वो 3री बार के होते, और हरसिमरत जीतती तो 2री बार। समझ गए? पर आप तो बीजेपी कोटे से थे। मेरी बात सुनो, पंजाब के कोटे से तो एक ही जाना था। तो ये जो साजिशें हैं ना, एक सेकंड सिद्धू साहब, अगर जेटली साहब जीतते, उनका भी तो वादा किया गया था, तो वो भी तो पंजाब के कोटे से जाने थे। अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उसे चाचा ना कहता। उन्होंने मुझे बुला के ये कहा कि बेटा पार्टी ने ये तय कर दिया कि टिकट मुझे मिलेगा। मैंने कहा सर आप गुरु हैं मेरे, माता पिता से बड़ा दर्जा है आपका। गुरु ने शिष्य को छोड़ दिया, लेकिन इसमें पता नहीं लगा था। देखिए छुपाइए मत सिद्धू साहब। देखिए नहीं, इसमें एक बात छोड़िए, बात ये गुरु और माता पिता आप बदल नहीं सकते। मैंने उनको कहा जी आप आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। बैठे कौन कौन थे? राजनाथ जी वो प्रधान थे, अमित शाह जी और साथ में जेटली सर। उन्होंने कहा शहरी को आप राज्यसभा दे दो। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं। क्या आपके लिए सीट छोड़ने के लिए मुझे राज्यसभा चाहिए? राज्यसभा वहीं बोली। मैंने कहा मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। फिर क्या करेगा? मैं बाहर गया, मैंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। मैं अमृतसर को वचन दे चुका हूं कि मैं अमृतसर के अलावा नहीं लड़ूंगा। आप जेटली साहब को जितवाने क्यों नहीं आए? गुरु को वोट डालने भी नहीं आया? मेरी बात सुनो, उससे 6 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि इन कालियों के साथ नहीं खड़ा रहूंगा मैं। उसमें जेटली साहब का तो कोई सवाल ही नहीं था। मैं कैंपेन कर रहा था बीजेपी। अकालियों के लिए गुरु छोड़ दिया आपने? मेरी बात सुनो, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। वोट डालने भी नहीं आए? बिल्कुल गलत बात। मैंने भूख हड़ताल रखी, यहाँ भूख हड़ताल पे अभी बैठ रहा हूँ। रात को मेरी घरवाली मुझे कह रही है नहीं मैं तेरे साथ नहीं हूँ इसमें। भूख हड़ताल पे अभी बैठ रहा हूँ। बादल साहब का इतना बड़ा चिट्ठा आया, ले लो, मैं आपको दे देता हूँ। इतना बड़ा चिट्ठा,
ये इस डेट को हो जाएगा जी, ये इस डेट को हो जाएगा जी, साइंड सरदार प्रकाश सिंह बादल। एक एक प्रेस में गया वो, क्योंकि अगर मैं यहां भूख हड़ताल पे बैठता, दही दाव पे लगाता, तो एक बात याद रखना, यहां आधा पंजाब इकट्ठा होता और उनको सब इंफॉर्मेशन थी। वो मान गए तो फिर क्यों बिगड़े? फिर आपको कांग्रेस में क्यों जाना पड़ा? फिर बिगड़े की बात ही नहीं, उन्होंने किया ही नहीं। आप दोबारा भूख हड़ताल पे बैठ जाते? दोबारा अब कितनी बार विश्वास करो ऐसे लोगों का? क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। असली सूरत जैसे जैसे मैं देखता रहा, मेरा खून उबलता रहा। मुझे लगा ये मुझे बेटा कहने वाला आदमी, ये कितना बड़ा धृतराष्ट्र है। ये इसे अपने बेटे के अलावा, सगे बेटे के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। बाकियों को तो ये मतलब एक पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई थोड़ा ऊपर उठता है उसे काट देते हैं। अरे यार, काट भी देते, अमृतसर का विकास रोक दोगे तुम? आपकी लड़ाई सिर्फ प्रोजेक्ट्स को लेके थी अकाली दल से, या कोई और वजह भी थी? मेरी कोई निजी और लड़ाई नहीं थी। मैंने सुखबीर बाजी को कहा, मैंने कहा जी मैं आपकी ढाल हूं, मैंने आपसे, मेरा तेरे से कंपटीशन है। मैं कहा मेरा तेरे से क्या कंपटीशन है भाई, मैं सेंटर में बैठा हूं, आप यहां स्टेट चला रहे हो, हम लोग 23 सीटें लड़ते हैं, मेरा क्या कंपटीशन है भाई। लेकिन जब वो इतनी इंतहा हो गई, सुखबीर बादल ने आपसे खुद कहा कि मेरा कंपटीशन है? मैं कहता हूं बिल्कुल, आगे गाड़ी में बैठा, मैं पीछे बैठा, मैं हिल गया। तो ये असुरक्षा जो है, इस असुरक्षा ने अमृतसर का नुकसान किया, मुझे ये गिला था। सुखबीर आपसे इनसिक्योर थे, सीधी बात। भाई अगर ना होते तो ये क्यों करते, मैं तो उनको इलेक्शन जितवाता था। वो कहते हैं हम जितवाते थे सिद्धू साहब को। अच्छा तो उनको पूछो जो विक्रम मजीठिया ने कहा हमें। अच्छा, वाह 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 वाह। तो इस बार क्यों नहीं जितवा दिया? किसको? जेटली साहब को? हाँ, बोला था ना कि सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट आप ऐसा करिए, साइन करिए और सर्टिफिकेट ले जाइए। तो फिर क्या हुआ, पहले नवजोत सिंह सिद्धू चलाता था कार, तो अब वो चलाता था। फर्क पता लगा ना, अकल टिकाने आई ना, अभी और आएगी। आपको जेटली साहब की हार का मलाल नहीं है अमृतसर से? मेरे को सबसे बड़ा मलाल है, एक बात याद रखना, मेरे को बहुत बड़ा मलाल है। लेकिन मैं धर्म संकट में था। धर्म कहता था पंजाब से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, और अगर पंजाब के लिए लड़ना है तो इन लोगों से, इन लुटेरों से तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मोदी साहब की रैली में आपने कहा कांग्रेस शीला और मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम होगी। अब तो मुन्नी को भी शर्म आने लगी है, कांग्रेस से इतनी बदनाम हो गई है। अब ये बताइए कि सिद्धू साहब को शर्म नहीं आई उसी मुन्नी का हाथ पकड़ते हुए? एक बात समझो, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना किरदार, अपने असूल बरकरार रखे। अगर बरकरार ना रखे होते तो 4 बार अमृतसर जिताता नहीं। कोई सेलिब्रिटी निकाल लो जो टीवी पे हो और 4 इलेक्शन जीता हो, बड़े और सेलिब्रिटी भी हैं पार्टी में, देखो कितने वोटों से आ रहे हुए हैं। फिर मेरा सवाल कांग्रेस और मुन्नी को। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं, उसका पूरा प्रॉपर जवाब दे रहा हूं। पार्टी मैंने कहा कोई अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं। उससे पहले मैं केजरीवाल साहब के पास भी तो गया था, पंजाब के लिए गया था, और मैंने गया, संजय सिंह आए, उनके साथ ये दुर्गेश पाठक साहब आए। बात क्यों नहीं बनी? अब सुनो ना, क्या सिद्धू साहब आपको क्या चाहिए, आप बताइए। पहले तो थोड़ा ऑस्ट्रक थे, तो आप बताइए। मैं कहा यार तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते? मैं कहा मैं राज्यसभा छोड़ के आया हूँ, क्या दोगे तुम मुझे, है क्या तुम्हारे पास? मैं कहा ये हाथ पंजाब के लिए ऐसे है, बोल तुझे क्या चाहिए। सर हम उनको लेके आएंगे। मैं कोई बात नहीं। अगले दिन मुकर गए, कह रहे जी उनके पास, अब वो आम से खास हो गए, उनके पास गाड़ियां बड़ी हैं, 6-6 गाड़ियां चलती हैं, नहीं आपको जाना पड़ेगा। मैं चल भाई, गए, कुछ नहीं। मुझे एक आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े लीडर ने, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा सिद्धू साहब आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, आप 3 बार इनके पास मिल के आ गए और हलाल नहीं हुए। मैं खुद हैरान हूँ, ये तो भोली सी सूरत बना के सबको झटका देते हैं और बाद में लाइन में खड़ा कर देते हैं। मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, परमेश्वर बचाता है। मैंने तो इनको इतना ही पूछा था मेरा रोल। कहने लगे अपनी घरवाली को लड़ा दो, आप 2-4 लेक्चर करके निकल जाओ। रेस शुरू होने से पहले सिद्धू बाहर। सोचो आप। लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम ऑफर किया था, तो बिना एमएलए का इलेक्शन लड़े कैसे आदमी डिप्टी सीएम? गलत, आप बिल्कुल गलत, आप जंप कर रहे हो। यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जब सिद्धू कांग्रेस में जाने लगा तो बैंस ब्रदर्स के साथ दुर्गेश आया, कहने लगा सर आप डिप्टी बन जाओ। मैं कहा वाह गुरु, पहले तो एमएलए नहीं, अब डिप्टी बन जाओ। मैं कहा गुरु मुझे एक बात बता, पहली बार मैं देख रहा हूं कि बगैर सीएम के डिप्टी अनाउंस हो रहा है। तो आप सीएम बनना चाहते थे? अगर सीएम बोलते तो मान जाते? सुनो तो सही यार,
उनसे किसी से पूछो, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, मैंने कुछ मांगा? ये वो तो कहते हैं हमने डिप्टी सीएम कहा था। उन्होंने कहा था, मैंने तो नहीं कहा था ना। उन्होंने खुद अनाउंस किया, 35 जगह बोला, मैंने नहीं कहा गुरु। सर आप क्या चाहते और थे ये बताओ ना। मैं क्या चाहता था? मैं पंजाब की बहाली चाहता हूं आज भी। मैं आज भी उसको ठुकरा के आया हूं। सुनो, उन्होंने कहा अब डिप्टी बन जाओ। क्यों? कि सिद्धू कांग्रेस में ना चला जाए। मुझे बता, 3 लाख करोड़ के कर्जे से कौन निकालेगा? मुझे किसकी अर्दल करनी पड़ेगी? किसका हुक्म सुनना पड़ेगा? कौन है वो कि जिसमें मैं विश्वास कर सकूं कि हाँ वाकई ऐसा होगा? सर, हमारी पार्टी का ये असूल नहीं है कि हम चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करते। मैं कहा, तुमने केजरीवाल साहब को तो दिल्ली में 1.5 साल पहले घोड़े पे चढ़ा दिया था। सिद्धू साहब आपको सीएम बना देते वो तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू चले जाते? एक बात क्योंकि आप तो उसमें पंजाब के साथ और बेटर कर नवजोत सकते सिंह थे। सिद्धू ये कहते थे कि तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो, मुझसे क्या चाहिए, लो उठा। अच्छा पूछो। सिद्धू साहब एक सीधा सवाल का जवाब देना। दो- ऐसी 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 क्या बात है कि आपको उनकी डिप्टी सीएम की ऑफर की बजाय कांग्रेस का एमएलए बनना अच्छा लगा? सिंपल, बड़ा सिंपल। मेरा एक एजेंडा, जो एजेंडा लेके मैं राहुल भाई के पास गया, उन्होंने कहा भाई तुम ज्वाइन कर लो। मैं कहा जी ऐसे नहीं, अगर पंजाब के लिए मैं कुछ कर सकता हूं तो ये हो सकता है। ये इतनी एक्साइज में से 20-25 हजार करोड़ की चोरी होती है, माइनिंग में से इतनी चोरी होती है, ये स्टेट का खजाना है। बसों में इतनी, ट्रांसपोर्ट में इतनी बड़ी चोरी होती है। ये 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए तो आराम से केबल ये स्टेट को आ सकता है। और अगर एक महकमा अगर आप ले लो, उसी का 25,000 करोड़ ला लो तो 2.5 लाख करोड़ होता। आपके पास राहुल का ऐसा क्या वायदा है कि आपको उन पे यकीन है? कोई वायदा नहीं, कोई वायदा नहीं। उन्होंने मुझे तो कांग्रेस ऐसा कर देगी, इस सुन बात लीजिए, की आपकी क्या गारंटी है सुन आपके पास? लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। गारंटी की बात ही नहीं होती। जो वो बात कर रहे हैं वो उसी एजेंडे की कर रहे हैं। जो यहां पे आके वो लेक्चर दे रहे हैं उसी एजेंडे की कर रहे हैं। सिद्धू का कुछ एजेंडा आदमी- पंजाब को बचाना है या बादलों को मिटाना? ना, मेरे एजेंडे में बदला है ही नहीं। मेरे एजेंडे में यह है कि जो पंजाब के लिए अच्छा काम करे उसकी पीठ ठोको, और जो पंजाब को बर्बाद करे उसे दंडित करो। ये चिट्टा, ये नशा, ये क्यों बिकता है भाई पंजाब में? गुजरात में नहीं बिकता। ये बॉर्डर नहीं है गुजरात, कच्छ सारा बॉर्डर है। राजस्थान में क्यों नहीं बिकता? सिद्धू साहब आप कर्जे की बात कर रहे हैं। कर्जा 1,88,000 करोड़ आपके मुताबिक? ना 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 1,88,000 नहीं। अगर आप उसमें निगमों का भी वो लाएं, जो बिल्डिंगें इन्होंने कर्जे पे दे रखी हैं, उसमें सॉफ्ट लोन्स लगाएं, 3 लाख करोड़ का कर्जा है। 3 तो सिद्धू लाख। साहब ये 15 दिन में थोड़ा चढ़ गया जब आपने कांग्रेस ज्वाइन मेरी किया। ये तो आपको 2004-5 में भी 1 लाख करोड़ रुपया था। आपको तभी से सवाल उठाना चाहिए था। मैं कोई 15 दिन से तो नहीं लड़ रहा मेरे भाई, मुझे लड़ते 6 साल हो गए। जब इलेक्शन आता है तो सिद्धू आओ आगे खड़े हो, फोटो, ये वो फलाना ढमकाना, और उसके साथ कैंपेन इंचार्ज सिद्धू। इस बार भी तो कह रहे थे कैंपेन इंचार्ज बन जा, ठीक है। और जैसे ही इलेक्शन गया, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। ये लोग मतलबी लोग हैं। इन लोगों को पंजाब की कुछ पड़ी नहीं। ये धंधा करने आए हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं। पंजाब का पेट काट के इनका सब कुछ होता है। देख लो, 60 से 650 बसें, 2 कंपनियों से 8 कंपनियां, 35 कंपनियां अमेलगमेटेड। उनमें से आप ये देख लो, माधो के ट्रांसपोर्ट, संदीप ट्रांसपोर्ट, 40-40 बसें हमें अभी दे दो। वो कहे भाई हमारा रोजगार है ये, आज इतने पैसे मिल रहे हैं, कल नहीं मिलने। सोच के देखो, 6 दिन एक लड़की की डेथ हुई इनकी बस से, 6 दिन इनकी बस नहीं चली, 20 करोड़ का फायदा हुआ पीआरटीसी को, 350 करोड़ के घाटे में। हजूर वाले, आपकी पार्टी की सरकार आ गई तो आप बसें बंद करवा देंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो राहुल भाई जवाबदेही हैं, कैप्टन साहब जवाबदेही हैं। उन्होंने अपने एजेंडे में। आपका क्या रोल होगा फिर? अरे भाई मेरा रोल तो यही है। यहाँ तो फिर वही रह गया कि आप प्रचार करेंगे सिर्फ? नहीं जी नहीं, मैं एमएलए इसीलिए लड़ने आया हूं, लोगों को इसीलिए बोल रहा हूं। कोई एमपी छोड़ के, राज्यसभा छोड़ के, मुझे एक बंदा बता दे दोस्त जिसने 6 साल की राज्यसभा छोड़ी हो। एक बंदा बोल। पर सिद्धू साहब ये भी गलत है ना, आपने 4 महीने 6 महीने पहले राज्यसभा ली फिर छोड़ दी, ये भी तो गलत बात है। आपने पहले ही नहीं लेनी थी। एक मिनट, ऐसा करो, निकालो जिस दिन मैं राज्यसभा में गया दोस्त, निकालो मेरी स्टेटमेंट देखो। मोदी साहब को कहा, ये राज्यसभा अगर मुझे पंजाब की तरफ ले जाती है सर, मेरे लिए ये पुण्य स्थली है। नहीं ले जाती, इसका होना ना होना एक बराबर। स्टेटमेंट है उस दिन, निकालो अखबार देखो। आपको मोदी साहब ने इग्नोर किया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसके बाद उन्होंने कहा जी यहीं से पंजाब जाएगा, और 4 दिन बाद
एक बड़ा लीडर मुझे बुला के कहता है कि भैया आप बादल साहब की कैंपेन करो। मैं कहा जी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, नहीं करूंगा। अगर मैं गुरु के लिए नहीं गया। कौन थे वो लीडर? बिल्कुल अब तो वो विरोधी पार्टी के हैं। 5 दीवारों में जो बात हुई, यू डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक, जो सार्वजनिक थी, सबके लिए थी, वो बता दिया। आपने मना किया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फिर ऐसा करो, तुम प्रधान से मिल लो और कैंपेन शुरू करो। मैं कहा जी मेरी बात समझ लो, अगर आपकी अलायंस है, मैं नहीं हूं पंजाब में। अगर ये अलायंस नहीं है, मैं अकेला मेहनत करूंगा, सारे कार्यकर्ता को लेके साथ चलूंगा, लोगों को बोलूंगा कि हम इन लुटेरों के साथ नहीं। आप चाहते थे बीजेपी अलग लड़े? दूसरी बात, फिर एक और बड़े आदमी ने उससे पहले मुझे कहा था कि पंजाब की तरफ छोड़ो, अब बाहर जाओ। मुझे बताइए, जड़ सींचे बगैर, अपनी जड़ सींचे बगैर फल कैसे होगा? अपना घर छोड़ के मैं कहीं और चला जाऊं, उन लोगों को छोड़ के जिन्होंने मुझे 4 इलेक्शन जिताए, ये गुरु घर को छोड़ के क्या सदगति होती मेरी। अब 2014 के बाद गुरु घर में क्यों नहीं आए? मेरी बात सुनिए, 2014 गुरु घर कोई जरूरी नहीं है कि गुरु घर में आके ही आपसे, पर कोई वजह भी होगी क्यों नहीं आए 2014 के बाद? ना आपको, जिस दिन मैं एमपी नहीं रहा, इन्होंने मुझे जलील करना चाहा। किन्होंने? नाम नहीं लेना चाहता, सबने। सिद्धू साहब आप तो नाम लेने के नहीं लिए नहीं, वो बात नहीं। देखो एक बात जिंदगी, चलिए, जलील करना चाहा। जलील करना चाहा इन लोगों ने मुझे। जो दुश्मन था उसको मंत्री पद, जो था उसको मंत्री, और मुझे नीचा दिखाना चाहा। तो आपकी पत्नी को पद छोड़ देना चाहिए था अगर ये ऐसा कर रहे थे। मेरी बात सुनो, तो वो हर रोज तो कहती थी कि ये गलत है, हर रोज अपनी सरकार को वो ठोकती थी। क्यों? कोई और करता है? छोटे छोटे फायदे देके विजिलेंस लगा देते हैं। चवन्नी रवादार नहीं है सिद्धू परिवार इनका, मेरे से पैसे लेती है वो। ये देश सोने की चिड़िया है या सोनिया की चिड़िया? देखिए मेरी एक बात समझिए, मुन्नी वाला भी जवाब आया नहीं मेरा। तो फिर मेरी बात समझिए, मैं भी टोंगा पार्टी नहीं हूं, मुझे भी बहुत कुछ कहा है, मुझे भी बड़ा आपके टोंगे पे तो वही सवारी कर रहे हैं। मैं फिर वही बोल रहा हूं ना। देखिए अगर वो सवारी कर रहे हैं तो मेरा भाग्य है, मैं अगर कांग्रेस को खड़ा कर सका, उनको एक कर सका, उनकी जीत में मैं सहभागी हो सका, ये मेरा सौभाग्य है। जिसके साथ खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए ना। पर कल को अगर आप ये भी कह दें कि भाई ये जो मैं बादल भाग ये भी शीला मुन्नी टाइप था, तो सवाल पैदा ही नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। एक बात समझ लीजिए, मैंने एक बात कही कि जिसने कैकई की भावना रखी वो सारी दुनिया जानती है, और किसने कौशल्या की भावना रखी वो भी सारी दुनिया जानती है। यहाँ मुझे मेरे एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए वेलकम किया गया। यहाँ पिछले 2 साल से कांग्रेस वाले लगे हुए हैं, आजा भाई आजा भाई आजा भाई आजा भाई। अच्छा, दाल काफी पहले से पकड़ी वो थी। भी कोई चक्कर नहीं, दाल क्यों, खुलेआम था। कैप्टन साहब ने 50 बार कह दिया था, बाकी सब लोगों ने कह दिया था, हर आदमी कह रहा था। कैप्टन साहब तो 4 दिन पहले तक बठिंडा में हमें ये कह रहे थे कि सिद्धू की कोई जरूरत नहीं है। कौन सिद्धू? देखिए वो इसलिए हुआ कि मैंने भी कुछ कहा उनके बारे में, तो उन्होंने भी मुझे कुछ कहा, ठीक है वो चलता है। फिर बैठे, उन्होंने कहा मैं दरबार साहब आऊंगा बेटा। अगर मैं इनके साथ मिला हुआ होता तो मैं वहां जाके लंबी में इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ता। इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस आपके साथ वैसा नहीं करेगी जैसे अकाली दल बीजेपी ने किया? तो किस बात की गारंटी है? इस बात की क्या गारंटी है कि अभी भूचाल नहीं आ जाएगा और हम दफन नहीं हो जाएंगे? आपको लगता है कांग्रेस में ये प्रताप बाजवा, राजेंद्र कौर भट्टल, सुनील जाखड़ आपको इतनी आसानी से ये सब करने देंगे? मेरी एक बात वो 40-40 साल से बैठे हैं, कहते हैं कोई मूर्ति की हम पूजा नहीं करेंगे। एक बात समझो, कोशिशें कामयाब होती हैं, वायदे और अंडे टूटते हैं। सिद्धू कोशिश करनी जानता है। राहुल और प्रियंका ने जो भी आपको भरोसा दिया है वो आप साझा नहीं करते। मैं वही सवाल फिर दोहराता हूं, पहले भी मेरा जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं, मैं प्रियंका जी से मिला। आप उन्हीं के भरोसे पे चल रहे हैं ना कांग्रेस में? बिल्कुल। अगर उनका भरोसा नहीं है तो कांग्रेस में किसका भरोसा है मेरे भाई? एक बात समझ ले, मैं प्रियंका जी से मिला, मैं कहा जी मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, मेरी वाइफ आ जाएगी, मैं आपको वचन देता हूँ, क्योंकि मेरी दाल नहीं गलनी। मैं तो पंजाब का वो चाहता हूँ उत्थान। आपको लगता था कांग्रेस भी नहीं करेगी? नहीं, मुझे लगता था कि यार मेरा एजेंडा है, एक अलग तरीके का है, मेरी दाल यहाँ गलने वाली नहीं। यहाँ द डिफिकल्टी इन पॉलिटिक्स इज द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। लोग मीडियोकर लोग आपसे सुरक्षित हो जाते हैं, गैंग अप करके ग्रुप बना के फिर आपको तोड़ते हैं। आपको लगता है कांग्रेस में भी है? मैं कहता हूँ हर जगह है, द गुड द बैड द अगली एवरीवेयर। पार्टी कोई अच्छी बुरी नहीं, पार्टियां चलाने वाले लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं। मैं भाई से मिला 1 बार 2 बार, दूसरी बार जब मिला, उनका इस एजेंडे को कौन ठुकरा सकता है? ये एजेंडा है ही इतना बढ़िया कि अगर पंजाब का पेट काट के इंडिविजुअल पॉकेट्स में लोगों की सरकार अगर एक परिवार की बन गई है, और ये सारे मुनाफे जो लोगों के हैं,
मतलब 0.1% भी नहीं, 0.1% लोगों को 99% पंजाब के बिजनेस का फायदा जा रहा है। आप सोच के देखिए, मैं कहता हूं कि 100% फायदा पंजाब के लोगों को जाए, उनका उत्थान हो। पॉलिटिक्स सर मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन पॉलिटिक्स उनमें सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि पॉलिटिक्स से आप लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास और कोई रास्ता बचा नहीं था इसका देखिए, मतलब? मुझे और आप बता दीजिए कोई और रास्ता हो। देखिए, अगर आपको ये नशे बंद करने हैं तो आपको कानून चाहिए। दुबई में, सिंगापुर में क्यों नहीं बिकता ये? क्योंकि वो 27 साल अंदर ठोक देते हैं, घर वाला भी देख नहीं सकता। यहां पेडलर, पुलिस और पॉलिटिशियन इकट्ठे होकर कर रहे हैं। लाल बत्तियों वाली गाड़ियों में जा रहा है वो। आप इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपकी पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो कोई नाली में नहीं गिरेगा? एक बात समझो, सीधा सवाल। एक बात समझो, कोई जादू की छड़ी है कि यूं छुई 1 मिनट में कुरीतियां दूर हो गई? ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा सर। 5 साल में हो जाएगा? मेरी क्यों, देखिए, उम्मीद, जिसके पास कुछ नहीं होता ना, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास एक आस होती है, एक उम्मीद होती है। मैं आज पंजाब को इतना ही कह रहा हूं, वोट वहां डालो जहां आपको उम्मीद हो। पार्टी बदलने वाले को दल बदलू कह देते हैं हमारे यहाँ पे। अगर कोई सिद्धू को ऐसा बोले तो कैसा लगेगा? दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, ये फैसला पंजाब के लोग कहेंगे कि वो सिद्धू के बारे में क्या सोचते हैं। और जो आदमी 4 बार जीतता है ना भाई साहब, पहली बार एक सेलिब्रिटी जीतता है, दूसरी बार उसका काम जीतता है, तीसरी बार उसका आचरण और उसका व्यवहार जीतता है, और चौथी बार उसका किरदार जीतता है। ये मजीठिया, ये सुखबीर, लुटो और कुटो, ठा ठा, डरते हैं लोग। Men of power are feared, but men of character are trusted. जिसके पास किरदार है उसके पास लोगों का विश्वास है। नोटबंदी सही है गलत है? देखिए, एक बात समझिए, कोई भी मंशा हो उसकी एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इंटेंशंस डाई अनलेस देयर एग्जीक्यूटेड। तो वो एग्जीक्यूशन में जब प्रॉब्लम आएगी, एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ, आप मानते हैं? चुनाव में जा रहे हैं, व्यापारी बताते होंगे आपको, देखो भाई, लोग बताते होंगे। आप थोड़ा ना रोटी को चोची कहते हो, आप इतने जाने माने जर्नलिस्ट हो, आप सबको घूमते हो, आप ठा ठा करके न्यूज चलाते हो, तो पता ही है। तो मैंने कह दिया ना कि गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड। द एग्जीक्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम। बीजेपी के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते क्यों हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आप है। कट लेते हैं कई बार। मेरी एक बात समझिए, मैंने 10-12 साल की दिल वहीं तो नहीं सिद्धू साहब? 10-12 साल की पार्टी छोड़ी। क्या ये प्रमाण नहीं है दोस्त कि मैं उनकी नीतियों के साथ नहीं था? पर दुखी मन से छोड़ी आपने। देखिए, छोड़ी क्या, मैं कहूंगा छुड़वाएगी। नहीं, मैंने छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने बादलों को चुना, अलायंस को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना, और यही चयन है जो मेरा मुकद्दर बनाएगा और उनका मुकद्दर बनाएगा। आपको 1 महीने में पता लग जाएगा। आप बीजेपी के खिलाफ अपने प्रचार में कुछ नहीं बोलते। मेरी बात सुनिए, बीजेपी के पल्ले यहां क्या है बताओ ना। सिद्धू था, वो चला गया। फिर ये तो आप बोलो, मैं तो नहीं कह रहा। अपने मुंह से शादी मुबारक कोई नहीं, आप यही सुनना चाहते हो ना जब मैं बोल रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी को कहा हो, मैंने कोई डींग मारी हो। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। कल नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने जम के बादल की तारीफ की, उन्होंने कहा इनको दोबारा बनाना चाहिए, ऐसा आदमी दोबारा नहीं मिलेगा। वो तो राहुल जी ने भी कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हो तो फिर इनके साथ कैसे खड़े हो। मैंने बंद कमरे में कह दिया वो कि भाई मैं इनके साथ नहीं खड़ा रह सकता, ये राष्ट्र धर्म नहीं है। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे आप? मेरी बात सुनिए, अगर मैं कांग्रेसी हूं तो मैं अपनी जड़ में वापस आया हूं, तो मैं कांग्रेसी हूं। ये कहना कितना मुश्किल था पहले दिन आपके लिए। मेरी बात सुनिए, मुश्किल कुछ नहीं होता। जब आप ये तय कर लें कि आप सत्य के मार्ग पे चलोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है दोस्त। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे आप? मेरी बात सुनो, क्योंकि वहां पे आपका अलायंस समाजवादी पार्टी से हुआ है और बोलना बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। मेरी एक बात समझ लो, बीजेपी भी सरकार बनाना चाहती है। एक बात आप समझ लो, जो मेरा धर्म है, जो मेरा फर्ज है, उसे मैं पूरा करूंगा। द बेस्ट वे टू डिस्चार्ज योर ड्यूटी इज टू डिस्पेंस विद इट। आप प्रचार करेंगे? मान और सम्मान, मेरा बुजुर्ग मुझे कहते थे। आज उनकी बड़ी प्रचार करेंगे उनकी सिद्धू साहब? चर्चा, अरे क्यों नहीं भाई, हद हो गई। मैं सिपाही हूं, आई एम अ फुट सोल्जर ऑफ द कांग्रेस नाउ। आपको न्योता आ गया है प्रचार का या नहीं?
अरे भाई ये तो पार्टी बोलेगी, तुम्हें पता लग जाएगा, उसमें क्या है, ये कोई बड़ी कुंभ का मेला थोड़ा ना 12 साल बाद आना है, या ये लोग पता लग जाएगा 1 महीने में। पहली बार नवजोत सिंह सिद्धू के मन में कितनी तकलीफ हुई ये कहने में कि मेरी घर में वापसी हुई है, मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। एक बात समझ लीजिए, जो सिद्धू 10-12 साल बीजेपी में रहा, अगर वो कह रहा है कि वो अपनी जड़ में वापस आ गया, तो अब ये डगर कहाँ से बदलनी है महाराज। कोई हम ये तो है नहीं केजरीवाल साहब की तरह टणी टणी गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, ऐसा होना नहीं। केजरीवाल साहब आपकी शान में कुछ कहते नहीं है, लेकिन आप शुरू हो गए। कहने के लिए है ही कुछ नहीं। कहने के लिए क्या है, जब 4 बार का एमपी आपके पास आए और कहे सर बताइए, और तुमको इलेक्शन भी ना लड़, चल भाई, और जब देखो कांग्रेस में जा रहा है तो खटैक करके उसको पोस्ट ऑफर कर दो, फिर उसको ठुकरा के वो कहीं और चला जाए, आप फिर अपनी वो चालसाजियां चलते रहो, फिर आप कैप्टन साहब और उसके बीच में फूट डालने के लिए रोज ट्वीट करते रहे। इसका क्या मतलब है? केजरीवाल आपसे जो सीएम वाली बात कहते हैं सिद्धू बनेंगे, वो फूट डालने के लिए? तो और क्या था, और क्या था भाई, मुझे भी समझा दो। वो किस लिए कह रहे थे कि जी उसकी डील हो गई? उनको अपनी पार्टी का तो पता नहीं कि तो कांग्रेस के बारे में क्या बता रहे हैं वो, उनको कैसे पता लगा? यही तो मैं बातें कह रहा हूं कि ये कैप्टन साहब को आपने मनाया कि ये फूट डालने की कोशिश? बिल्कुल, मैंने उनको साफ बताया, मनाने की क्या बात उनको। कैप्टन साहब इनसिक्योर हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने हमेशा कहा बेटे की तरह गोद में खिलाया। वो तो बादल साहब को भी आप कहते थे पिता की तरह। नहीं, बादल साहब मुझे कहते थे मेरा पुत्र, सौतेला पुत्र नहीं कहते थे, धृतराष्ट्र थे। सिद्धू साहब, आपको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये जो आरोप आप लगाते हैं इनका हिसाब आप पब्लिक को देंगे अकाली दल के ऊपर जो है? यदि मेरे मन में बदले की भावना होती ना, तो मैं सवेरे शाम इनको गालियां ही निकालता रहता, कोई सोल्यूशन ना देता। सिद्धू साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।